Okay, today we will start about cloud security fundamental. In the previous class, we have discussed something general concept on the security fundamental. Today we will do the revision of it and start this thing. Now, what is the meaning of cloud? Let us revise again the meaning of the cloud. A cloud is a service offered on the internet for public consumption either for a fee or free. Now you can see the word that I have written here either with a fee or a freeze. Free means Microsoft, Google, and some other companies are offering free services for a month or for some credit amount so that you can start using it. मतलब एक बार आप उनके सिस्टम पे आप आ जाएं, आप काम करना पसंद करने लगोगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, तब वो आपसे पैसा मांगने लगेंगी। तो अभी तो वो फ्री ऑफर कर रहे हैं आपको, जस्ट कि आप एक नए एनवायरनमेंट को, नई टेक्नोलॉजी को आप अडेप्ट तो करें और यूज टू हो जाएं। दैट्स व्हाई दे आर ऑफरिंग फ्री। लेकिन जो कंपनीज हैं, जो आपके कारपोरेट्स हैं, जहाँ पे काम ऑनलाइन होना है, और उनको वो फीस के बेस पे दे रहे हैं बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, दे हैव टू मेक अ हाई इन्वेस्टमेंट. So instead of making high investment, they are offering all the services required for the required by the corporate in the minimum charges और as they use. मतलब पे फॉर द यूज करके आपने पढ़ा होगा, अपन पढ़ते हैं बार बार कि पे दैट यू यूज. तो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, but they are available in different shapes and size. Size means infrastructure, container based or abstracted, and size means public cloud, sorry, private cloud or hybrid cloud. Means there are three types of cloud available in the market, in the cloud services, that is public cloud, private cloud or the hybrid cloud. Now when a company or when a personal person is shifting towards the cloud, मीन्स हम अपना पूरा का पूरा डेटा एक अनजान आदमी के पास दे रहे हैं, एक अनजान शख्सियत के पास जमा कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जमा कर रहे हैं जिसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है. जब हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल मतलब हमारे पास एक्सेसिंग पावर है, हमारे पास उसके यूज करने की पावर है, लेकिन अगर वो डेटा हमारा चला जाए तो वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव नो फैसिलिटी, वी हैव नो नथिंग टू रिट्रीव इट. ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है. लेकिन ये जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर हाईली सिक्योर्ड. वो आपका डेटा आपको सिक्योर करके दे रहे हैं. वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ही होता है कि आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, बस आप पे करिए, यू विल गेट योर डेटा. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब हमारे घर पे सिस्टम रहता है, हमारे पास सर्वर होता है, सम वायरस, सम स्क्रिप्ट और सम बग कम एंड इट स्टोर्स द डेटा. मतलब आपके सिस्टम पे, आपके घर पे एक छोटा सा बग आता है, एक छोटी सी स्क्रिप्ट आती है, एक छोटा सा वायरस आता है जो आपके सिस्टम को क्रैश करके चला जाता है या आपके सिस्टम से डेटा को ले जाता है. जब हम इतने बड़े क्लाउड की बात कर रहे हैं कि जहां पर हमने अपना डेटा रख दिया है, तो वो कितना सेफ और सिक्योर है. मीन्स व्हाट इज सिक्योरिटी, मीन्स नाउ द कम्स what is cloud security. Now let us define the definition given by one of the person, that is cloud security is having visibility
of who's running what in your cloud environment and be effectively and automatically notified when someone violates the security guardrails in place. मतलब अगर अपन देखें इसकी भाषा में, इसने जो लिखने की कोशिश करी है या बताने की कोशिश करी है कि हमें एक स्पाई कैमरा लगाना है कि अगर कहीं भी कोई आता है, अगर कहीं कोई एक हलचल होती है या कहीं कोई एक प्रोग्राम कुछ काम कर रहा होता है जो हमारी गार्ड रेल्स बनी हुई हैं, तो वो मुझे नोटिफाइड हो जाए. लेट अस सी सम another definition. Cloud security is using effective guardrails to ensure company assets. Now, what are the different company assets? Now, company assets are basically, देखिए, अगर हम अकाउंट्स की भाषा में बात करें तो अकाउंट्स कहती है कंपनी एसेट्स क्या होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर. कंपनी एसेट्स क्या होती हैं? फर्नीचर. कंपनी एसेट्स क्या होती हैं? शेयर्स, मनी, अमाउंट, कैपिटल अमाउंट, करेंट एसेट्स. लेकिन अगर हम बात सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंपनी की करंट एसेट्स या सॉफ्टवेयर कंपनी की एसेट्स क्या होती हैं? उसका डेटा, उसके एप्लीकेशंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ ले लिया है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दो टाइप का है. एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटर रिलेटेड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग रिलेटेड भी हो सकता है. मीन्स कंपनी की एसेट, लेकिन मेन एसेट क्या होता है? उसका मेन एसेट होता है उसका डेटा और द सॉफ्टवेयर और द एप्लीकेशन दैट ही और दैट द कंपनी इज यूजिंग. तो क्लाउड सिक्योरिटी इज using effective guardrails to ensure company assets using cloud services can function as expected and respond to unexpected threats. मतलब हम उससे एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड थ्रेट्स आती है देन ही और शी और द सॉफ्टवेयर और आवर सिस्टम should be in the condition it can respond immediately. Now, again, let us see another definition. Cloud security involves the procedures and technology that secure cloud computing environment against both external and insider cyber security threats. Means अब हम यहाँ कह रहे हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी जो है इट इन्वॉल्व सम टेक्नोलॉजी, इट इन्वॉल्व सम प्रोसीजर टू secure or safeguard our computing environments against both external, अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है या इनसाइड कोई बग बन जाता है या इनसाइड कोई प्रॉब्लम अकर होती है तो उन दोनों से हमें बचाए. और क्लाउड कंप्यूटिंग which is the delivery of IT, that is information technology services, over the internet has become a must for business and government seeking to accelerate innovation and collaboration. अब क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? अब देखो, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे हैं, यू आर कंप्यूटिंग ऑन द क्लाउड. बट हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो रहा है? इट्स अ मोड ऑफ अ डिलीवरी. नाउ व्हाट इट इज, it is providing some IT services over the internet. कौन यूज कर रहा है? बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूज कर रही है. क्यों कर रही है? फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन और फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन. उनका काम हो सके, जल्दी हो सके, कुछ नया आइडिया ले सकें. दैट इज दे आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ क्लाउड सिक्योरिटी के साथ साथ हम कहेंगे सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करना है. तो क्लाउड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट इज द बेस्ट प्रैक्टिस डिजाइन टू प्रिवेंट unauthorized access that is required to keep data and applications in the cloud secure from current and emerging cyber security threats. मीन्स जो करंट बग्स हैं, करंट वायरस हैं
उनके अलावा हो सकता है कोई नया इमर्जिंग बग आ जाए, तो उनसे भी हमें बचा के रखे। इट इज ऑल अबाउट समथिंग क्लाउड सिक्योरिटी। तो दिस इज some general discussion or general concept of cloud security. Now the question is, cloud security important क्यों है? Why cloud security is important? अब एक जनरल भाषा में बात हम करें तो हम तो ये कह सकते हैं कि साहब मेरा डेटा है, मुझे सुरक्षित रखना है, इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट द डेटा सेज, व्हाट द डेटा सेज मीन्स कि हिस्ट्री क्या कह रही है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, 1 in 4 companies using public cloud service has experienced data theft by the malicious actor. 1 in 4 companies means 25% अगर अपन देखें तो वो क्या कह रही है कि आपकी जो डेटा जो थेफ्ट होता है, जो आपका डेटा चोरी हो रहा है, इट इज बेसिकली डन बाय सम malicious actor. Malicious actor means some malicious प्रोग्राम, एक वायरस आया, एक बग आया, एक स्क्रिप्ट आई और वो आपका डेटा को लेके चली गई। इन एडिशनल 1 in 5 has experienced an advanced attack against their public cloud infrastructure. मीन्स 20% ऑफ कंपनी की बात करें अगर हम, तो क्या हुआ, उसमें अटैक हुआ है इन पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन जो पब्लिक का क्लाउड है वहां पे कुछ ना कुछ कम अटैक हुआ है। और फर्दर उसी स्टडी में उन्होंने ये भी कहा है 83% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेटेड दैट दे स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड। मतलब अब आप देखो, अभी अपन क्लाउड सर्विसेज की बात कर रहे हैं और क्लाउड के लिए वो मोटिवेट कर रहे हैं फ्री सर्विस देके, लेकिन अगर अपन देखो यहाँ 83% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, दे ऑल आर स्टोरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड। मीन्स उनका सारा का सारा डेटा क्लाउड पर ही उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। नाउ विद द 97% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड यूजिंग क्लाउड सर्विसेज टुडे, मीन्स ऐसी कंपनियां, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास डेटा है, जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, जिनका ईआरपी मैनेजमेंट हो रहा है, जो आईटी सर्विसेज को यूज करके पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, दे ऑल आर यूजिंग क्लाउड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग सर्वर्स एट देयर हेड ऑफिस और एट देयर ओन ऑफिसेस। मतलब उन्होंने क्या किया है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करने की जगह उन्होंने क्लाउड सर्विसेज को यूज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक कंप्यूटर फील्ड या कंप्यूटर आया आईटी इंडस्ट्रीज की बात हम करें, एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है कि आपको डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से आप लोग नहीं समझते हो या समझते तो होंगे सभी लोग। डेप्रिसिएशन जैसे आपने मान लीजिए एक लैपटॉप आज खरीदा, सपोज आपने i5 एक लैपटॉप आज की डेट में मार्केट से लेके आए, अराउंड 40,000 के आसपास मिल जाता है एक जनरल लैपटॉप। और अगर गेमिंग लैपटॉप और जीपीयू और सीपीयू आप एडवांस चाहते हैं तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा महंगा मिले। तो सपोज अपन मान लें कि 50,000 का लैपटॉप आप दुकान शोरूम में देख रहे हैं और आपने खरीदा। एस यू टेक द लैपटॉप फ्रॉम दैट शॉप, जैसे ही आपने लैपटॉप उससे लेके अपने घर आ गए, आपके सिस्टम की कीमत 40 से 45,000 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पुराना हो गया, अब वो नया नहीं बचा। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जब आप उस पर काम कर लेते हो तो उसकी कीमत हो जाती है 30,000 रुपया, 25,000 रुपया। क्यों? 1 साल के अंदर अभी आपने जो लैपटॉप खरीदा होगा वो आपने खरीदा होगा i5 8th जनरेशन या 9th जनरेशन लेके आए होंगे आप, 4 GB रैम लाए होंगे आप, 1 TB की हार्ड डिस्क लेके आए होंगे, या हार्ड डिस्क नहीं लाए होंगे तो SSD कार्ड लाए होंगे। लेकिन 1 साल बाद मालूम है आपको क्या होगा?
i5 10th जनरेशन आ जाएगी। 4 जीबी की तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी, 6 जीबी की बात होने लगेगी। 1 टीबी हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी कार्ड आ जाएगा। फास्ट सर्विसेज आएगी, उसमें एडवांस कैश आ जाएगी और वही 50,000 में आएगी। मतलब आप सोच रहे हो कि आप 50,000 का लाए थे तो i5 लाए थे, एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लाए थे, इसमें जीपीयू भी नहीं था। अब लेकिन 1 साल बाद जब आप देखोगे तो जीपीयू के साथ आ रहा होगा। अमाउंट फिक्स है 50,000, लेकिन कुछ फीचर्स टेक्निकली जुड़ गए होंगे। तो आप अगर देखो तो 1 साल में आपका 50,000 का सिस्टम 30,000 रुपये का बचता है। मीन्स 20,000 रुपये का आपको घाटा लग रहा है, 20,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब सोचो कि जब आप बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, इफ दे आर बाइंग अ सर्वर, दे आर बाइंग सम बिग मशीन्स, वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, पूरा उनने नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो सब बनाने के बाद साल 2 साल में उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। और डेप्रिसिएशन हो रहा है वो ठीक है, उसके अलावा आप समझो ना बात को, दे आर रिक्वायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू मैनेज इट। उसके लिए उन्हें 5 से 10 लोगों की एक टीम बना के रखनी पड़ेगी जो उसको मैनेज करे। मीन्स यू सी कि 10 लोगों की एक टीम चाहिए, 5 लोगों की एक टीम चाहिए, एक नेटवर्किंग का बंदा चाहिए, एक आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एक आपको इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए, फिर एयर कंडीशनिंग चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो लुक एट द एक्सपेंसेस दैट मे अक्कर। जब मुझे इतना एक्सपेंस होना ही है, मीन्स रनिंग कॉस्ट मेरी बढ़ी रही है, देन व्हाई शुड नॉट बी मूव टुवर्ड्स क्लाउड? जहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, कौन कर रहा है? द कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। लेकिन वहां तो सारा ऑटोमेटिक चल रहा होता है, मीन्स आपके लिए भी सस्ता हो रहा है और वो उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने उसको फुली ऑटोमेटिक और एआई बेस्ड कर रखा हुआ था। तो ओवरऑल अगर देखें तो क्लाउड सर्विसेज का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। और जब क्लाउड सर्विसेज हम जरूरत बढ़ जाएगी, हम उसका यूज करना शुरू कर देंगे, देन क्लाउड सिक्योरिटी की बात आने लगेगी। जब क्लाउड सिक्योरिटी की बात आने लगी तो क्लाउड सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस की बात आने लगेगी। जब इम्पोर्टेंस की बात आने लगेगी तब हमें क्लाउड सिक्योरिटी कैसे करना है, क्या होती है, उसकी बात करने लगेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इट इज ओवर। टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न what are the different challenges that may come for cloud security, और क्लाउड सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस आएंगे, फिर व्हाट हाउ कैन वी विल सी फर्दर, हमें और क्या पढ़ना है उसमें। फिर ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, इट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और अभी एग्ज़ाम की डेट अभी कुछ है नहीं, पढ़ाई करते रहिए। और मौका लगा है, अगर आपका लग रहा है कि मेरा कोर्स कंप्लीट है, तो उससे अच्छा है कि आप गेट की तैयारी करिए, क्योंकि गेट भी अगले 6 महीने में होना है। और इफ़ यू आर एबल टू क्रैक, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल, या आप कभी पब्लिक सेक्टर कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम, इसको क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।